आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन है अपने पास, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। मतलब कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उन्हें क्या हम 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सो दैट है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं आगे। तो सोल्यूशन अपने पास, जैसे हम लास्ट वीडियो में भी हमने बात की है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि इस बार यहाँ पर 4 है तो इसलिए 4 रखेंगे चल के। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ए इक्वल्स टू BQ + R। ए यहाँ पर डिविडेंड है, बी अपने पास डिवीज़र है, Q क्वोशेंट है, R रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हम लिखते चल के फॉर सम इंटीजर Q is greater than or equal to 0 and R is greater than or equal to 0 and less than 4। क्योंकि जो B है वो 4 है तो यहाँ पर भाई हम 4 ही लिखेंगे चल के। तो अपने पास जो R की वैल्यू है वो क्या होगी 0, क्योंकि 0 से बड़ा या इक्वल है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4 नहीं हो क्योंकि ये जो R है 4 से कम है। तो 0 1 2 3 है। तो यहाँ पर इसलिए क्या बनेगा चल के देयरफॉर। अब हम क्या करते हैं चल के, ए इक्वल्स टू बी की प्लेस पे 4 है, 4 लिखा, Q लिखा, R लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम R को बारी बारी से इसमें पुट कराएंगे चल के। तो ए इक्वल्स टू 4Q प्लस R की प्लेस पे 0 रखा तो अपने पास क्या आ चुका सिर्फ 4Q। अब नेक्स्ट हमने R की जगह पे 1 रखा है चल के तो 4Q + 1 आया है। फिर अपने पास A इक्वल्स टू 4Q + 2 आया है और फिर अपने पास A इक्वल्स टू 4Q + 3 आया। तो हम देख रहे हैं चल के अपने पास 4 वैल्यू आ चुकी हैं। A की वैल्यू 4Q आई है, फिर 4Q + 1 आई, फिर 4 + 2, फिर 4Q + 3। तो इस क्वेश्चन में जो अपने पास बात की गई है वो बात की गई है 4Q + 1 या 4Q + 3 की, यानी कि सिर्फ ऑड इंटीजर की बात की गई है। तो हमें जिससे मतलब है सिर्फ हम उसी को उठाएंगे चल के, बाकी के हम नहीं लेंगे, यानी कि 4Q और 4Q + 2 को हम नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ सिर्फ हम उसी पर ही बात करेंगे। तो हम लिखते हैं चल के ऑल्सो। तो फिर हम 4Q + 1 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4Q + 1 को लिखने के लिए 2 विदिन ब्रैकेट 2Q + 1। तो यहाँ पर हमने 2Q को एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है। वो क्या लेट किया है हमने 2K1 + 1 वेयर K इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सॉरी K नहीं, K1 करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने K1 लिखा हुआ है। और इसी टाइप से हम 4Q + 3 को लिखते हैं कि 4Q + 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमने लिखा 4Q को 2 लिखा, ब्रैकेट में 2Q लिखा, तो ये 4Q बन चुका है। अब 3 की बारी आई है तो ये 3 को हमने लिखा 2 + 1 इस तरीके। फिर हमने क्या किया चल के, इतने से हमने 2 को कॉमन लिया है तो ये बन गया 2Q + 1 और एक बाहर 1 बना। तो इसको हमने लिखा चल के 2K2 + 1, यानी इतने को हमने क्या लेट कर लिया 2K2 वेयर K2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हमने 4Q और 4Q + 2 को नहीं लिया क्योंकि ये अपने पास इवन है और यहाँ पर अपने पास सिर्फ हमसे ऑड के बारे में पूछा गया था, तो इस वजह से हमने उसको नहीं ले रखा है। तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं आके, तो हमें ये साफ साफ समझ में आता कि यानी ये
2q+1 के फॉर्म में, ये भी 2q+1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम आगे क्या लिख सकते हैं देखते चल के क्लियरली। तो अपने पास दिया गया था 4q+1 एंड 4q+3 आर द फॉर्म ऑफ 2k+1 हमने लिखा। यहाँ पर क्या लिखा चल के 2k+1, ये k1 है, ये k2 है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन हमने बना दिया 4q+1 या 4q+3 फॉर्म में किसके आगे 2k+1। तो यहाँ पर हमने सिर्फ k को लाया, तो यहाँ पर हम लिख सकते जो अभी तक लिखते चले आते, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी यहाँ पर k पॉजिटिव इंटीजर हो चुका, यानी इन दोनों को हमने लिखा कि इसलिए, यानी जैसे स्पष्ट होता है कि 4q+1 और 4q+3 जो है 2k+1 के फॉर्म में है। दीज एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन है ये ऑड नंबर का एक्सप्रेशन है, एंड देयरफॉर for any odd integer can be expressed in the form of 4q+1 और 4q+3। तो ये अपने पास हैंस प्रूव्ड।